तो स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या मूवमेंट है, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, फिर स्पॉट प्राइसेस क्या हैं, फिर उसके बेसिस पे हमारे कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है और सीएनएफ रेट से आज के दिन इंडिया में क्या कॉस्ट आती है और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले हम केएलसी की बात करेंगे। केएलसी हमारी जो नियर अबाउट कल 38 पॉइंट माइनस बंद हुई थी और आज नियर अबाउट 50 माइनस चल रही है। तो नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं कि कल से नियर अबाउट 100 पॉइंट के करीब माइनस चली गई है। सेंट्स की बात करें तो अपना जो 52.27 था कल 11-12 पॉइंट प्लस बंद हुआ था और आज 35 पॉइंट माइनस चल रहा है और जो अपने बेसिस पॉइंट है वो 10.5-11 पॉइंट माइनस चल रहे हैं। अब बात करते हैं ओलिन के रेट्स की। अपने सीआईएनएफ रेट के आ रहे हैं तो सीआईएनएफ के अंदर आज 5-5, 10-10 डॉलर घटा के बोला जा रहा है। ओलिन जो कल 845 था 840, सीपीयू 865 से 855, डिगम सोया 1000 ही कोट किया जा रहा है। सबकी सन ऑयल के अंदर 10 डॉलर कम हुए। तो सन ऑयल जो मेन हमारा बाई हो रहा है, सोया डिगम सोया की बाइंग नहीं जा रही है, हमारी अपना ही प्रोडक्शन चल रहा है और सीपीओ के अंदर 10 डॉलर कम है और इसके अंदर भी कम आए हैं ओलिन में भी। अब पीछे से क्या कॉस्टिंग आ रही है हमारी, 81 रुपये की कम हमारी कॉस्टिंग आ रही है नियर अबाउट ओलिन से और पाम ऑयल से। सोयाबीन हमारा पीछे से जब डिस्पैरिटी में है 92 पड़ रहा है और सन ऑयल 88 का पड़ रहा है, जबकि 89.5 बिक रहा है। सोयाबीन हमारा अपना क्रशिंग हो रही है वो 89.5 के हिसाब से चल रहा है या पुराना माल है वो इंडिया में बिक रहा है और पाम ऑयल के अंदर भी 81 के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रेट में हमको पाम ऑयल पीछे से इम्पोर्ट हो रहा है वही रेट इंडिया में कोट हो रहे हैं। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर क्या पोजीशन है। तो आज थोड़ा सा 50 पैसे 1 रुपये घटा के बोला जा रहा है। मस्टर्ड के अंदर 107 रुपये, सोया रिफाइंड 89.5, आरबीडी 81, सन ऑयल 89.5, कॉटन 90, 83.5, 157 ग्राउंड नट है, मस्टर्ड 5975। एक है मैंने सोयाबीन का शुरू कराया तो सोयाबीन में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें एक रेट्स का आइडिया नहीं लग रहा था कि हम, क्योंकि हर एक कंपनी के रेट्स अलग हैं, हर कंडीशन के रेट्स अलग हैं। तो मैं इसके अंदर एक टेंडेंसी आपको आइडिया लग जाएगा। ये रेट्स हमारे एमपी के सोयाबीन के हैं कि एवरेज हमारा रेट कंपनीज में बाइंग क्या रहती है। तो अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल आज 4900 से 5025 तक की बाइंग हो रही है तो 4960 लिया है तो ये मिडिल रेट हो जाएंगे हमारे। कल हमारी 5000 से 5125 की बाइंग थी तो 5060 लिया। उस हिसाब से मैं रेट कोट करूंगा तो उससे एक आइडिया लग जाएगा भी कि हमारे सीड का टेंडेंसी डाउनवर्ड चल रही है या अपवर्ड चल रही है। तो आप इसको अपने मंडी से या अपने प्लांटों से या किसी से ना कंपेयर करें। ये एमपी के सोयाबीन के एवरेज रेट है। कुछ प्लांटों में 50 रुपये कम हो सकते हैं, कुछ में प्लस 50 ज़्यादा होते हैं। तो 100 का हमारा जो डिफरेंस मार्केटों में रहता है उसका मैं एवरेज प्राइस आपको कोट करूँगा। आप उस हिसाब से इससे टेंडेंसी का आइडिया ट्रेंड का लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या पोजीशन आ रही है। कंज्यूमर पैक के अंदर 15 किलो का टीन हमारा 1463 81 के हिसाब से पड़ेगा, 89.5 से 1597 रुपये। मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट 1852 आ रहा है। ये जीएसटी पेड के रेट हैं। दिल्ली यूपी हरियाणा के लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें 2 रुपये का हमने डिपो फ्रेट ऑनवर्ड फ्रेट लिया हुआ है। अगर आप डिपो से ऑनवर्ड खर्चा लेते हैं तो वो इसमें हमारा शामिल है। और आप अगर राजस्थान में बाइंग करें तो 15 और गुजरात में 25 रुपये जो हमारे 15 kg टीन जीएसटी का रेट है इसमें कम मिल जाएंगे आपको फ्रेट की पार्ट में। अब बात करते हैं सन ऑयल कि हमारे पीछे 24 आवर्स में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या पोजीशन चल रही है। एक तो सन ऑयल की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है जो उसमें ब्लैक सी में और कुछ अदर रूट्स यूक्रेन ने और रशिया ने निकाल लिए जिसके थ्रू माल शिप हो रहा है, लेकिन उसमें हमारी जो इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसीलिए सीआईएफ कॉस्ट में जो हम 70-80 रुपये खर्चा लेते थे, 80 का लेते थे, वो 100 रुपये करीब चल रहा है। तो वो माल हमारे सन ऑयल की सप्लाई बढ़ती जा रही है और वो सोयाबीन से आप देख भी रहे हैं $1000 की जगह $930 कोड हो रहा है। तो उसकी वजह से मार्केट पे सन ऑयल की अवेलेबिलिटी रेगुलर अभी भी बनी हुई है और वही प्रेशर सोयाबीन पे भी रेगुलर जा रहा है। टुडे अराइवल हमारी 7.5 लाख बैग की है। मस्टर्ड की जो कल 9 लाख बैग थी, थोड़ी सी आज अराइवल कम बोली आ रही। कल 2 दिन की थी, सैटरडे संडे, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है मंडियों की तो थोड़ा अराइवल बढ़ जाती है। 7.5 लाख बैग है। मस्टर्ड हमारी 5 लाख बैग है। अर्जेंटीना की जो रिपोर्ट्स आई है वहाँ पे अच्छा मॉइस्चर आ गया है, अच्छी बारिश हो गई है और क्रॉप की सोइंग अच्छी हो रही है और अच्छी कंप्लीट होने की पोजीशन में है। तो अर्जेंटीना हमारी प्रॉब्लम अब कंसर्न ख़त्म हो गया है, जहाँ पे भी 500 लाख टन की क्रॉप होती है। ब्राज़ील हमारा जहाँ 1600 लाख टन है, अभी वहाँ पे थोड़ा कंसर्न बना हुआ है। वहाँ पे सोइंग नियर अबाउट 40% ही हुई है। अब यूएस के अंदर जो हमारा
सोया मील के जो रेट्स हैं वो दोनों के दोनों बराबर आ गए हैं। जो हमारा पहले महीने का एक्सचेंज रेट चल रहा है तो सोया मील और सोया सीड का रेट नियर अबाउट बराबर ही कोट किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्रश मार्जिन्स जो होते हैं। तो बोर्ड क्रश है, आज मैंने उसका पॉइंट भी बनाया है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। और वहाँ पे 85% हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा सा यूएसए के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसके, मैंने आपको ये पहले भी चार्ट अपना जो लोग सी बॉट क्या है, सी बॉट में कैसे प्राइसिंग होती है, तो इसके लिए मैंने एक पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका EV1 के नाम से है, एजुकेशन वीडियो 1 के हिसाब से। तो सी बॉट के बारे में पूरी जानकारी आप उससे ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें भी बता देता हूँ। तो सोयाबीन का जो रेट कोट होता है वो हमारा 1 पाउंड का होता है, सेंट के अंदर 552.07 आता है, जिसके हिसाब से 1148 रुपये पर टन कोड हो रहा है। तो 1148 रुपये टन के अंदर हमारा सोयाबीन ट्रेड हो रहा है सी बॉट के अंदर। सी बॉट का मतलब सी बॉट शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो शिकागो यूएस के अंदर हमारा जो सोया ऑयल बिक रहा है वो 1148 बिक रहा है, जबकि इंडिया में CIF हमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना से मिल रहा है 1000। तो वहाँ पे हमारा $100 का खर्चा भी लगता है फ्रेट का और FOB माल पहुँचाने का करने का। तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं $240 के करीब का रेट ब्राज़ील और अर्जेंटीना से यहाँ ऑयल का ज़्यादा चल रहा है, जबकि सोया सीड और सोया मील के रेट ये दोनों के दोनों जो हमारे ब्राज़ील अर्जेंटीना है उसके बराबर ही चल रहे हैं। तो वहाँ पे क्रशिंग की फैसिलिटी थोड़ी कम है, वहाँ पे ऑयल की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, वो लोग सीड सेल करते हैं और ऑयल की क्रशिंग कम रहती है, इसलिए वहाँ पे मार्जिन्स रहते हैं। तो ये हमारा बोर्ड क्रश है। बोर्ड सी बोर्ड का जो बोर्ड क्रश है वो हमारा 229 है। 1200 सोया सीड का रेट 1276, रिकवरी मील 80% के रेट के हिसाब से जो डॉलर के अंदर रेट आ रहा है उस हिसाब से 1148 से 932 की मील की रिकवरी होगी, 467 के हिसाब से। और ऑयल की रिकवरी होगी 1178 के हिसाब से 572 की, तो 1505। तो 200 क्रश मार्जिन 229 रुपये हो गया। तो ये पर सीड के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कि 1276 में 229 का मार्जिन हो गया, तो नियर अबाउट 20-25% का मार्जिन है। इसमें हम $30-40 का हम खर्चा भी मान सकते हैं कि जो कि अगर आप सीड को ऑयल में और मील में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। जो वहाँ की CMA की साइट है जिसे हम सी बॉट के अंदर जिस पर ट्रेडिंग होती है उसकी साइट के ऊपर सोया ऑयल का उन्होंने एक रिकवरी का फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो अपना यहाँ पे 5207 चल रहा है उसको 0.1% से क्रम से, और जो 424 चल रहा है हमारा वहाँ का जो रेट हैगा सोया मील का, उसको 0.22 से गुणा करेंगे तो भी यही कैलकुलेशन सेम हमारी आ जाएगी। ये 1276 हमने जो लिया है, ये वाला रेट लिया है, जो वहाँ पे ये तीनों रेट होते हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, तो उसके हिसाब से हम ये क्रश मार्जिन निकाल सकते हैं। और इसी के बेसिस पे वहाँ पे एक अलग से सट्टा भी चलता है। जैसे अगर हम सट्टा वहाँ सोयाबीन खरीदना चाहे, मील खरीदना चाहे और सीड खरीदना चाहे, तीनों को अलग अलग ना लेके खाली हम बोर्ड क्रश भी खरीद सकते हैं कि आज 229 का चल रहा है, हमें ये लगता है कि आगे सीड के प्राइस तो बढ़ जाएंगे और मील के और ऑयल के कम हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर भी 229 के ऊपर भी हम सट्टा कर सकते हैं खाली। तो ये भी वहाँ पे एक फैसिलिटी दी हुई है, तो इसलिए बोर्ड क्रश की एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये पीछे बोर्ड क्रश हमने $50 तक भी देखा है और 350-370 तक भी देखा है। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है पूरे साल के अंदर। तो लोग जो अपना काम करते हैं वो मार्केट के एंटिसिपेट करके इसके अंदर बोर्ड क्रश में भी काम करते हैं। तो ये एक मेरे को जानकारी मिली थी, तो मैंने इसको, अब इसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का साइड वहाँ 60,000 पाउंड का होता है, जो इसको कैलकुलेशन करके नियर अबाउट 25 टन आता है। 5,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है जो इसको कैलकुलेट करके नियर अबाउट 135 टन के करीब आता है। और सोया मील का कॉन्ट्रैक्ट साइज 900 कॉन्ट्रैक्ट का होता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके 90 टन। तो ये 90 टन का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट काम करना है, ये 135 टन का है, और ये वहाँ पे 27 टन के करीब का रेट इसमें बैठते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बोर्ड क्रश के बारे में समझाना चाह रहा था। इसको मैं आपको शायद समझ में आ गया हो, अगर नहीं भी आया होगा तो मैं एक इसकी सेपरेट वीडियो बना के पूरा उसके अंदर फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये US बोर्ड क्रश मैंने इसमें आपको बता ही दिया है। अब रहा कि मलेशिया की जो रिपोर्ट हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे स्टॉक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी सितंबर, जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर, तो इस महीने की उम्मीद यही है कि हमारी पिछले महीने से भी ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगी मलेशिया में। और लेकिन वहाँ पे थोड़ा जो एक्सपोर्ट की फिगर आई है वो 7-8% प्लस बता रहे हैं। जो 12.5 लाख टन की एक्सपोर्ट थी वो 13.5 लाख टन है, और वहाँ पे लोकल का अपना खुद का प्रोडक्शन जो है 18 लाख टन के आसपास रहने की उम्मीद है।
और 1.5-2 लाख टन का वहाँ का लोकल का अपना कंजम्पशन है 2 लाख टन। तो 2.5 15 तो हम 15.5 नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख टन हम जो पिछले महीने 23 लाख टन कैरी फॉरवर्ड लेके गए थे, इस महीने 25 लाख से ऊपर जाएगा। तो इसी वजह से हम उसका KLC के ऊपर प्रेशर देख रहे हैं और उस चीज़ की हम बात भी कर रहे थे कि बाज़ार के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मैं जैसे आपसे बात करी थी, हम 13-14 तारीख से हर वीडियो में बोल रहे थे कि 28-29 तक हमें ये लगता है कि माल लेके चल सकते हैं, 5-7 दिन का, 8 दिन का। अब हम डेली 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं जब से 28-29 तारीख के बाद में कि अब डे टू डे का बेसिस पे काम करें। हमें अब जो है दिवाली की सेल में धीरे धीरे डेंट नज़र आ सकता है। और दूसरा, ये मलेशिया और इंडोनेशिया की जो फिगर्स आएंगी अब हमारी फर्स्ट वीक में, जो प्रोजेक्टेड कोट होनी और लगती हैं और जो प्रेशर दिखता है वो मार्केट में दिखने लगेगा। और जैसे ही KLC ज़्यादा प्लस होएगी तो वहाँ पे लोग अपने माल को हेज करने आ जाएंगे, तो KLC पे हमेशा दबाव बना रहेगा। और लेकिन इंडिया के अंदर भी स्टॉक्स कम है, तो यहाँ से बाइंग जाएगी, लेकिन आपको माल नीचे रेट में ही बाइंग करना चाहिए। बाज़ार ऊपर जाएगा तो आप थोड़ा सा रुकें, अपने नीचे रेट के अंदर जब इंतजार करें। अब जैसे बाज़ार आज 81 रुपये का करीब का आ गया है, कल 80.5 भी हो सकता है या 81 हो सकता है। तो बाज़ार में जब भी माल सस्ते रेट में मिले तो थोड़ा पकड़िए और अपने बाज़ार में व्यवहार में बने रहें। लेकिन अभी कोई ओवर ट्रेड करने का टाइम नहीं है और कोई भी तेज़ी करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर सोयाबीन का अपना प्रेशर है, मलेशिया इंडोनेशिया में स्टॉक्स का प्रेशर है, तो कहीं पर भी माल की कमी नहीं है। और हमारे पास जो फिगर चाइना की भी आ रही थी, अब चाइना की भी देख रहे थे, वहाँ भी स्टॉक्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। पिछले साल में वहाँ पे जो हम कह सकते हैं पिछले साल जो मई जून के अंदर बाज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे, लास्ट ईयर जब इंडोनेशिया ने बंद करा था 170 पहुँच गया था, तो सब जगह सब वर्ल्ड वाइड सब जगह स्टॉक्स लेवल काफ़ी कम हो गए थे। तो उसकी पूर्ति इस साल में हो चुकी है, सब जगह स्टॉक मेंटेन भी हो गए हैं, सब लोग अपना स्टॉक्स लेके भी चल रहे हैं। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिमांड आती नज़र नहीं आ रही और सब जगह प्रोडक्शन ज़्यादा रही है क्योंकि ऑयल के रेट ज़्यादा थे। तो सब जगह स्टॉक्स प्रॉपर मेंटेन है, कहीं पर भी बिल्कुल डर का काम नहीं है। और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप वो कि 110 हो जाएगा 120 हो जाएगा, ऐसी कोई तेज़ी में रहे, जैसे कोई लोगों के बात आए थे 170 से 60-80 हो गया है, 80 रुपये आ गया है पाम ऑयल का, फिर दोबारा से 120-30 हो सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसी पोजीशन नहीं है, कहीं पर भी माल की अवेलेबिलिटी में कम नहीं है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साल था जिनमें इतनी तेज़ी आई है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके काम करें और नुकसान से बचें। तो इसी की तरह से मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा और कहेंगे कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर करें, जो आपको समझ में आ रहा है उस बारे में बताएं। और अगर आप ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप का, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिससे कि जैसे ही वीडियो लोड होगी आपके पास इंटीमेशन आ जाएगी। थैंक यू।